कांग्रेस से उम्मीदवार और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने तो अपने काम के आधार पर खुद को बेहतर बताया और यह भी कहा कि उन्हें जनता से पूरी उम्मीद है कि उनकी बात जनता तक गई है और जनता उनका ही साथ देगी। लेकिन करौली की जनता भजन लाल जाटव के काम काज को कैसे देखती है और उनके काम के आधार पर लोग उन्हें कितना नंबर देते हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने। करौली धौलपुर लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं और नेताओं के दौरे भी गर्म हो चुके हैं, लेकिन देखना ये होगा कि अब की बार करौली धौलपुर लोकसभा चुनाव किस तरीके से होगा और होने के बाद यहाँ का जो तय नेता होगा यानी सांसद होगा वो किस तरीके से जो है विकास कार्य करेगा। और अब तक के जो हम रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं कि करौली में कितने विकास कार्य हुए, हम लोगों से चर्चा करेंगे। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। जी नमस्कार जी, क्या हाल है आपका? फर्स्ट क्लास, बढ़िया। क्या नाम है आपके? प्रहलाद सिंह मेरा नाम। प्रहलाद जी बताइए किस तरीके का विकास हुआ अब तक? बीजेपी के राज में अच्छा विकास हुआ है। हमारे यहाँ मंडल का पुल बना है, रेलवे लाइन की स्वीकृति हुई है, उसमें काम भी चल रहा है और आमजन में उसके प्रति एक सिंपैथी भी है कि नहीं, काम करने वाली पार्टी है। हमने 70 साल तक कांग्रेस को भोगा है, अब उसका कार्यकाल भी देखा जनता ने और अब ये भी देख रही है। जनता में विश्वास जागा है और एक उम्मीद जागी है कि अभी विकास कार्य होंगे और बीजेपी का शासन अच्छा है। मोदी जी के नाम पर वोट पड़ते हैं, वन मैन शो है, कोई चुनाव लड़ ले, मोदी जिंदाबाद। आप भजन लाल जी को जानते हो क्या? बिल्कुल जानते हैं, मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के। वो नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो हैं, सॉरी पूर्व मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं भजन लाल जाटव, वो यहाँ से लोकसभा के जो है उम्मीदवार हैं और एक तरफ जो है भाजपा की इंदू देवी हैं। नहीं, मैं नहीं जानता उनको, पहले पूर्व में उनको भजन लाल जी को, और इंदू देवी जी हमारे प्रधान रही हैं और चर्चित चेहरे हैं और बड़ी समाज सेवी और अच्छी। तो 10 में से किसको कितने नंबर देना चाहते हैं? 10 में से आप किस पार्टी को कितना नंबर देना चाहते हैं? मैक्सिमम बीजेपी। 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? 8 नंबर तो दीजिए। 10 में से 8 नंबर जी सर। चलिए, इन्होंने 10 में से जो है 8 नंबर दिए हैं भाजपा के लिए। कुछ लोग और हैं, मैं उनसे संपर्क करूंगा। जी क्या नाम है साहब आपका? संदीप पाठक। संदीप पाठक जी, बताइए कैसा माहौल बना हुआ है? चुनाव नजदीक है और जो नेता हैं वो मतदाताओं के मान मनोहार में लगे हुए हैं। क्यों 18 तारीख तक 19 तारीख तक मनोहार रहेगी, तो क्या माहौल है? देखिए, कितनी भी मनोहार कर लें या कुछ भी कर लें, करौली का जो फंडा है वो पब्लिक को स्पष्ट दिख रहा है। जो भी यहाँ विकास हुआ है वो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है, सांसद महोदय ने कराया। पहले जो भी थे भाई, पुल बनाया है या रेलवे का है या जो भी है, हॉस्पिटल से संबंधित है ना, मेडिकल कॉलेज है। बाकी 5 साल यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे, करौली में 0 प्रोग्रेस। नगरपालिका ने गंदगी का ढेर लगा दिया, चौपट 0। तो कांग्रेस करौली में चौपट है और बीजेपी को मैं 10 में से 10 नंबर देता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, इन्होंने 10 में 10 नंबर दिए हैं। कैसा माहौल चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ जी। किसका क्या रहेगा, क्या मन है आपका? बीजेपी का मन है हमारा तो। बीजेपी? हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर आप बीजेपी का मन? सभी ये गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अच्छे कार्य हो, अच्छी सी चले, अच्छा समय हो। मोदी जी के आने से कितना बदलाव हुआ? मोदी जी आने से समय का अच्छा बदलाव हुआ है। किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं दोबारा से? मोदी जी को। मोदी जी को चाहते हैं आप, तो 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? 10 में से 10। चलिए, 10 में से 10 नंबर ये देना चाह रहे हैं। ये मोदी जी को चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मचंद गुप्ता। बताइए गुप्ता जी। मोदी जी आएंगे, मोदी जी मजबूत है, राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हैं और उनमें दम है, आतंकवाद को मिटाने में मजबूत हैं और सभी कामों में मोदी जी मजबूत हैं। मोदी जी आएंगे, राम मंदिर भी बनवाया उन्होंने, उसकी भी लहर चल रही है। उसमें से कितने नंबर देना चाहते हैं? 8 नंबर मोदी जी को देना चाहिए। मोदी जी को देना चाहिए। एक बेरोजगार की जरूर कमी है जी, रोजगार देना चाहिए। रोजगार की कमी है, देना चाहिए। चलिए, इनका यह है कि मजबूती और तमाम मुद्दों को देखकर ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। फिर इन्होंने 10 में से जो है आप देखें कितने नंबर दिए हैं, 8 नंबर इन्होंने दिए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। जी आप बताएं कैसा चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। जहाँ तक प्रत्याशी की बात है तो बीजेपी की प्रत्याशी बेदाग छवि की नेता है, पूर्व में यहाँ प्रधान रही तो उन पर कोई आरोप नहीं लगा। और पार्टी की जहाँ तक बात है तो मोदी जी का फैक्टर चल रहा है और 10 साल के शासनकाल में भाजपा के किसी नेता के खिलाफ या मंत्री के खिलाफ केंद्र में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और निश्चित रूप से अगर राज्य में बीजेपी गवर्नमेंट, अगर केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट होगी तो राजस्थान का विकास भी होगा और साथ साथ हमारी करौली का भी विकास होगा। आप बीजेपी
जो है 10 नंबर में से किसको कितना नंबर देना चाहते हैं? बीजेपी को पूरे 10 में से 10 नंबर देना चाहते हैं, और हमारी जो बीजेपी प्रत्याशी है इंदु कुमारी जाटव, इनको भी हम पूरे 10 नंबर देना चाहते हैं। बेदाग छवि की नेता है। चलिए, इनका कहना है कि बेदाग छवि के जो है नेता हैं, और वो चाहते हैं कि बेदाग छवि वाली नेता करौली धौलपुर लोकसभा की सांसद बनाना चाहते हैं, और 10 में से 10 नंबर इन्होंने दिए हैं। ये बीजेपी को चाहते हैं। और मेरे साथ एक ऐसी भी शख्सियत है, मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा कि हालांकि वो राजनीति में इस समय नहीं है, वो एक न्यायिक सिस्टम में है, और मैं उनसे चर्चा करूंगा। जी, कैसे हैं? बस बढ़िया। और क्या चल रहा है इस समय? बस बढ़िया चल रहा है। अच्छा है, अभी मौसम चेंज हुआ है, तो सबसे यही है कि मौसम का ध्यान रखना है। भजन लाल जी से परिचित हैं? भजन लाल जी कौन है? भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जो अभी उन्होंने 115 सीट जीती हैं। एक बहुत ही अच्छे राजस्थान के मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। हम करौली की धरती पर अभी आए हैं, और करौली धरती की हम बात करते हैं। करौली धौलपुर लोकसभा सांसद जो हैं भजन लाल जाटव प्रत्याशी हैं, और भाजपा की इंदू देवी हैं। तो मैं उन भजन लाल की बात कर रहा हूँ जो पूर्व मंत्री हैं। नहीं, ये भजन लाल जी ना तो जब PWD मंत्री थे जब भी हम उनको जानते थे, और ना अब जानते हैं, क्योंकि करौली में तो शायद वो, मेरे को ऐसा लगा एक दिन शायद मैंने पेपर में पढ़ा था, देखा तो नहीं, कि वो सिर्फ फॉर्म भरने आए हैं, और यहाँ पर भी उनके अब तक कोई संपर्क हुआ नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जिस प्रकार करौली के लोकल निवासी भी हैं, और सुना गया कि भजन लाल जी शायद दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उसका भी बेनिफिट शायद बीजेपी को मिल सकता है। ऐसा नहीं कहता हूँ मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मिल सकता है, क्योंकि अब आज जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार मोदी जी को लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेसी नेता भी छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं किसी पार्टी की ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँ ये मोदी जी का जादू है, और जो सुनना है ना लहर अब की बार 400 पार, तो वो संभव हो सकता है। मुझे तो देखने को ही लगा कि कांग्रेसियों को भी नशा हो गया मोदी जी का, और मोदी जी के फैन होते चले जा रहे हैं। उधर जो है सूची बराबर बढ़ती चली जा रही है, लोग दिनों दिन बीजेपी में चले जा रहे हैं। नहीं, अब जैसे कांग्रेस का है ना जो दड़ा है, राजस्थान में ले लो आप, या हमारी सेंटर में ले लो, तो उनमें दोनों एकता बैठ नहीं पा रही है। कितना अच्छा शासन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने किया था, लेकिन वो नहीं जीत पाए, क्योंकि आपसी लड़ाई कांग्रेस में लिए भारी पड़ गई। जब हम पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी में थे, आज से 5 साल पहले जब काम किया था, तो बहुत मेहनत की थी हमने, हमको मालूम है। लेकिन अगर ऐसे ही बड़े नेता सीट स्तर पर लड़ते रहेंगे तो फिर पार्टी का वजूद नहीं रहेगा। अब जिस पार्टी का वजूद है, हम जानते हैं, देखो पब्लिक चाहती है कि काम हो, काम पहले हैं। तो हम तो हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी यही करना चाहेंगे कि जो भी हैं ये राजस्थान में और करौली जिले में काम करें, और हमारी करौली जनता का ध्यान रखें। आप जो है 10 में से कितने नंबर किन को देना चाहते हैं? नहीं, अब नंबर तो देखो जब ही मिलेंगे जब सरकार बनेगी बीजेपी। नहीं, अभी तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, भजन लाल जी कोई जानता नहीं है जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो और देना चाहते हैं बीजेपी? नहीं, मैं तो बीजेपी को दूंगा ना, कांग्रेस का कितने नंबर देना? जैसे उनको मालूम है, मैं आज से 5 साल पहले कांग्रेस ही था, है ना, तो हमसे उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया कम से कम एक बार। ये तो उनको ये मालूम थोड़ी है कि मैं बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ या किसी पार्टी में नहीं हूँ, है ना। तो लेकिन पुराने कांग्रेसी के हैसियत से, और मैंने सुना भी है जो पुराने कांग्रेसी है ना, वो भी मेरे से कह रहे थे हमारे से संपर्क नहीं किया गया है। तो नंबर तो इंदू देवी जी को ही मिलने चाहिए ज़्यादा। कितने मिलेंगे 10 में से? नहीं, अभी तो 10 में 10 हैं। अभी 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं, ये जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य ऑब्लिक मजिस्ट्रेट हैं, और इन्होंने जो है मन की बात आज NDTV राजस्थान के सामने खोल दी है कि जो भजन लाल जाटव हैं उन्होंने जो है ना किसी से संपर्क किया है। और बताइए, बहुत बड़ी बात है ये कि कांग्रेस के यानी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं जिला बाल कल्याण समिति के, उनको ही पता नहीं है कि भजन लाल जाटव कौन है। ये बहुत बड़ी खबर है, और मैं तमाम लोग और मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह जी, कैसा माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल चल रहा है। क्या रहेगा सुना मैं अपनी बात? देखो, हमेशा की तरह गर्मा गर्मी तो रहती ही है। कोई मतलब आदमी के अगर मुंह से सुना जाए कि बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, लेकिन ये माइंड मेकअप वाला सिस्टम है। जब माइंड मेकअप होता है कि मुझे इस बंदे को देना है, तो वो अपनी इंटरनेट में से किसको कितना नंबर देना चाहते हैं आप? अब 10 में से देखो 50-50 है दोनों को। 50। चलिए, बहुत समझदार, इन्होंने बीजेपी को भी 5 दिए और कांग्रेस को भी इन्होंने 5 नंबर दिए। जी, आप बताइए, आ जाइए, आपका इंतजार था, बहुत देर से मैं देख रहा था। बताइए, कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? बढ़िया चल रहा है। दोनों कैंडिडेट थोड़े मंद चल रहे हैं चुनाव प्रचार में, जो होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। दोनों कैंडिडेट ही सुस्त हो गए यहाँ के।
तो क्या रहेगा फिर, किसके हवाले रहेगा करौली धौलपुर लोकसभा? जनता है तो मूड बना के बैठी है, अपने आप में दोनों को वोट देना है, दोनों ही नेता सोचते हैं हवाल तक चुनाव प्रचार। दोनों सुस्त हो गए, तो क्या कारण रहे इसके कि दोनों नेता? कारण क्या, माहौल कोई दिख ही नहीं रहा है, क्या कर पा रहे हैं भगवान जाने क्या है। वैसे तो कहते हैं चुनाव प्रचार में बहुत खर्चा होता है, लेकिन सही है वो चुनाव आयोग का पूरा पालन कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। तो क्या रहेगा, किसको कितने नंबर देना चाहते हैं आप? नंबर तो ये है, हम तो कांग्रेस को जिताना चाहते हैं पूर्ण रूप से। नहीं, नंबर कितना देना चाहते हैं? किसको चाहिए नंबर बता दीजिए। कांग्रेस 10 में से कांग्रेस को देना चाहते हैं, बीजेपी? हम तो 10 में 10 कांग्रेस को दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। ये तो बता दीजिए मुझे कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है आपका? प्रधानमंत्री को उम्मीदवार काफी है, हमारे पास कमी का है प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए। बता दीजिए, दर्शक देख रहे हैं। दरगाह दे राहुल गांधी बन जाएंगे, प्रियंका गांधी बन जाएंगे, खड़गे साहब बन जाएंगे, अपन के मतलब अशोक गहलोत बन जाएंगे, कोई भी बन जाए, काफी लोग हैं। कोई भी बन सकता है, कोई तय नहीं हुआ अभी। थोड़ी प्रजातंत्र में क्या कहते हैं? कितनी सीटें आ रही हैं? काफी सीटें आ रही हैं, 272 से ज्यादा सीटें आ रही हैं और कांग्रेस सरकार बनाएगी केंद्र में। और क्या चल रहा है बताइए चुनाव में? बढ़िया चल रही है, एकदम ठीक चल रहा है। तो दिवाली मन रही है, नहीं मन रही? बन रही है, बनेगी, 400+ जाएगी बीजेपी। नहीं, अभी दिवाली चुनाव में दिवाली बन रही है, बनेगी। भाई जो जैसे नेताओं का प्रचार प्रसार हुआ है, लंगड़ भी चल रहा होगा, तो लंगड़ में जो है इस समय अपन जैसे लोगों के, सब लोगों का जो है दिवाली तो मनती है। बिल्कुल। तो कुछ सही माहौल है या नहीं? हाँ है बन रहा है बिल्कुल। तो किसका क्या रहेगा? बीजेपी 400+। 400+? मोदी सरकार बाप है। करौली धौलपुर के लिए, बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए 10 में से 10 में से 10 किसको देना चाह रहे हैं आप? करौली बीजेपी। चलिए, 10 में से 10 नंबर देना चाह रहे हैं तमाम लोग हैं। आप देख रहे हैं ये बराबर जो है कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक यहाँ आपको देखे जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं सबका जो है मन का जो है मतदान है और मन की बात है। ये करौली का रिपोर्ट कार्ड है कि करौली में जो है सब ने बीजेपी वालों को नंबर दिए हैं। जिन जिन लोगों की जो विचारधारा है, जिन्होंने जिस तरीके का विकास देखा है, नेताजी को देखा है, समझा है, उनको इतने नंबर दिए हैं। करौली के हालात आप सबके सामने हैं कि करौली को विकास का इंतजार है। हम जिस अस्पताल के सामने खड़े हैं वो है करौली का सामान्य, यानी करौली का राजकीय सामान्य चिकित्सालय। वो लंबे वक्त से सैटेलाइट अस्पताल की बाट जो रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि जल्द यहाँ सैटेलाइट अस्पताल हो, क्योंकि यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर चिकित्सालय बड़ा बना दिया गया है। तो जो शहर के लोग हैं, नज़दीक के लोग हैं शहर से, उनको एक बड़ी समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। करौली की जो है तमाम समस्या हैं और एक अच्छे नेता की जो है आवश्यकता है जिससे करौली का विकास हो सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, NDTV, करौली।